प्रस्तुत आलेख का शीर्षक है परिवर्तन। आदरणीय स्वजनों, राम राम जी। आज से 4 वर्ष पूर्व अर्थात 2/5/22 को विमला कौशिक अर्थात मेरे भौतिक जीवन के 80 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी प्रथम वीडियो प्रसारित हुई थी। आज 2 मई 26 को 84 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आज मैं इस जीवन के 84 वर्ष पूर्ण होने पर पिछले 4 वर्षों का एकत्रित लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस वार्ता में स्वागत है आपका। प्रथम वर्ष 2/5/22, आयु 80 वर्ष। कहाँ से कहाँ तक, डॉक्टर कौशिक और डॉट। 6 वर्ष की अवस्था में मेरा प्रथम कक्षा में प्रवेश हुआ था। अनंतर मैंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर दरियागंज से जेबीटी परीक्षा पास की और शीघ्र ही अध्यापन कार्य में मेरी नियुक्ति हो गई एक विद्यालय में। उधर हरियाणा के एक गांव से हाई स्कूल परीक्षा पास कर 16 वर्षों का एक किशोर चल पड़ा दिल्ली की ओर। यहाँ अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। नौकरी मिलने पर माँ सरस्वती की कृपा से उसने BA-BT करने के पश्चात पदोन्नति का रास्ता खोलने के लिए MA हिंदी, MA अंग्रेजी, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और यहाँ तक कि डॉक्टरेट की उपाधि भी ग्रहण करके संभवतः डॉक्टर बनने का स्वप्न भी अपना साकार कर लिया हो। उसके बचपन से ही लेखन कार्य में रुचि थी। भाग्य के उस धनी को पत्र पत्रिकाओं के लिए आलेख, कहानी, कविताएं आदि वह जो भेजता उसकी रचनाएं पत्रिकाओं का हिस्सा बन जाती। एक बार दिल्ली के एक पंडित अपनी लड़की के लिए आए और हाँ ना के पश्चात विवाह के बाद पक्की हो गई और 21 जून 1961 को जयनारायण कौशिक का विवाह विमला गौड़ के साथ विधिवत संपन्न हो गया। इससे पूर्व कौशिक जी ने लड़की के लिए यह संदेश भेजा कि वह जून में प्रभाकर की परीक्षा दे दे। मेरी मौसी की बेटी पुष्पा करोलबाग में प्रभाकर की तैयारी कर रही थी। मैं वहाँ चली गई। अपने ढका स्कूल से करोलबाग से ढका स्कूल आना जाना मुझे भारी पड़ रहा था। एक दिन मैं अपनी प्रिय सहाध्यापिका हरभजन के साथ उसके घर चली गई। सारी बात सुनने के पश्चात उसकी माँ बोली, पुत्र तू रोटी कब खाती है? तू रोज आकर हरभजन के साथ यहाँ रोटी खाया कर और दोनों इकट्ठे स्कूल चले जाया करो। स्कूल से करोलबाग से स्कूल आना जाना संभव नहीं लग रहा था, तो मैंने स्वयं पढ़ाई कर करोलबाग सेंटर से प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 19 वर्षीय में जिसे जिम्मेदारियों का, खर्च का, खाना बनाने का अभ्यास तक नहीं था, प्रायः हर लड़की को संभवतः इन्हीं कार्यों की जिम्मेदारियों से जूझना ही पड़ता है। किसी को अकेले, किसी को पति के सहयोग से। मेरे ससुर, देवर और हम दोनों ये 4 घर के सदस्य थे। पति का सहयोग मिला। कभी ये पक्के कोयले की अंगीठी सुलगा देते, देर होती सब्जी काट देते। इन कार्यों के अतिरिक्त हम दोनों की पढ़ाई, वह भी 3 बच्चों के साथ। यद्यपि कार्य कठिन था, पर कौशिक जी के सहयोग से कार्य निबट जाते हैं। व्यस्तता के चलते समय बीत रहा था।
पुत्री भारती का जन्म हुआ। मेरा स्कूल सुबह का था और इनका सायंकाल का। मेरे स्कूल से लौटते ही ये साइकिल पर पुत्री को लेकर तैयार मिलते अपने विद्यालय जाने के लिए। दोपहर तक ये घर के हरियाले आंगन में अपना लेखन कार्य करते और पुत्री को भी संभालते। पुत्री भारती पर अनेक कविताएं रची हैं इन्होंने। पुत्री भारती के बाद पुत्र सगुण और छोटी पुत्री आरती का जन्म हुआ। मैंने पटियाला जाकर बीए के पेपर उत्तीर्ण किए। ये अपनी चाची जी को दिल्ली से ले आए, गांव से दिल्ली ले आए थे। इसे भागम भाग में मैंने बीए, एमए संस्कृत, एमए हिंदी, बीएड और एमएड की परीक्षाएं दी। पुत्री आरती के समय तो ये छुट्टियां लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमएड कर रहे थे। श्रोता जन सहज ही मेरे उत्तरदायित्व की कल्पना कर सकते हैं। हरिओम। परीक्षाएं बहुत दी, परंतु भाग्य विधाता की परीक्षा अभी शेष थी। मेरे पुत्रवधू डॉक्टर रमा कौशिक दौलत राम कॉलेज में रीडर थी। उसका देहावसान हो गया। कभी कभी दुख में भी उपलब्धियां राहत का कार्य दे जाती हैं। कौशिक जी ने 2 वर्ष तक हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक के रूप में कार्य किया और दिल्ली आ गए वापस। डॉक्टर कौशिक जी को राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकें पुरस्कृत हुईं। रेडियो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताएं हुई। इनके द्वारा लिखित साहित्य पर छात्र छात्राओं ने अनुसंधानात्मक कार्य कर एक एमफिल और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। दिल्ली सरकार की ओर से इन्होंने कई बार विदेशों की यात्राएं भी की। मेरे आलेख भी रेडियो से प्रसारित हुए। आज मेरी दोनों पोतियां एमटेक करके अमेरिका में कार्यरत हैं। छोटे पोती ने अमेरिका जाने से पूर्व कहा था कि वह भारत वापस आएगी और उसने हाल ही में मुंबई में साक्षात्कार देकर हिंदुस्तान लिवर्स कंपनी में कार्य करना आरंभ कर दिया। पुत्र सगुण अपनी फैक्ट्री संभाल रहा है और पौत्र वरेण्य भी कार्यरत है। परिवर्तन पार्ट 2। परिवर्तन पार्ट 2 के अंतर्गत अपने 81 वर्ष पूर्ण होने पर मेरे पुस्तकें मेरी धरोहर शीर्षक से लेखन कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। ज्ञातव्य है कि लेखन कार्य का आरंभ करने के लिए अध्यवसाय की नितांत आवश्यकता होती है। मैं अपने पति डॉक्टर कौशिक द्वारा रचित पुस्तकों के प्रूफ आदि पढ़ती। उससे कुछ आंतरिक विश्वास सा बढ़ा और मेरी लेखनी भी कार्यरत हुई। मेरी पहली रचना नीति आचार परंपरा संस्कृत और हिंदी साहित्य के संदर्भ में शीर्षक से प्रकाश में आई। यह मेरी प्रथम रचना थी जो दिल्ली हिंदी साहित्य अकादमी के प्रकाशन सहयोग योजना के अंतर्गत छपी और इसकी विस्तृत समीक्षा हिंदी हिंदुस्तान अखबार में आई। अगली पुस्तक गणपति गणेश शीर्षक से छपी, जिसकी रिटायरमेंट के समय 100 प्रतियां मैंने वितरित की। रिटायरमेंट के 1 वर्ष पूर्व मैंने भारतीय योग संस्थान के सहयोग से योगाभ्यास शुरू कर दिया था, जो 75 वर्ष की आयु तक निरंतर चलता रहा। एक दिन मैंने नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री को अपनी 3 पुस्तकें भेंट की। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने अपनी नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुस्तकों की भूमिका को स्थान दिया है। एक दिन हम दोनों उनके निवास पर पहुँचे
तब पांडे जी ने कहा, श्रीमती कौशिक, आपकी रचनाएं उनकी भाषा उच्च कोटि की हैं। आप अपना लेखन कार्य करते रहिए। मैंने संकोच के साथ पूछा, कृपया निर्देश दें कि मेरे लेखन का विषय क्या हो। वे बोले, नारी हो, नारियों पर पुस्तक लिखो। मैंने उनकी बात गांठ बांध ली। गणपति गणेश के बाद मैंने सोची आगे क्या करूं। अरे, एमए संस्कृत की है, एमए हिंदी की है, अतः ऋषि ऋषिकाओं के विषय में जानना चाहिए। ऋषिकाओं के नाम जानकर सुखद अनुभूति हुई और वैदिक नारियों की आत्मकथाएं पुस्तक छपी। इससे पूर्व मैंने पुस्तक की हस्तलिखित प्रति प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी को दिखाई। उन्होंने लिखा, आपकी पुस्तक में अपेक्षित जानकारी रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से यह अभूतपूर्व है। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री। इसके पश्चात लिखी कुछ पुस्तकों के नाम हैं, प्राचीन नारियों की आत्मकथाएं, प्राचीन काल की 21 नारियों की आत्मकथाएं, मत्स्य पुराण की कथाएं, त्रिरूपा सरस्वती, हिमवान पुत्री हेमवती आदि। इति शुभम। परिवर्तन पार्ट 3। भौतिक जीवन के 83 वर्ष पूर्ण होने पर प्रसरित कड़ी का शीर्षक है, प्रश्न पोती के उत्तर दादी के। मेरे प्यारी दादी, मैं अब तक के जीवन पर कुछ बात करना चाहती हूँ। आपने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन देखे हैं। आप 83 वर्ष पूरे कर रहे हो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका पहले का घर बार, रहन सहन, खान पान, खेल, नाना नानी का घर आज से कितने भिन्न थे। दादी, प्यारे पोते, तुम्हारे प्रश्नों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम 6 भाई बहन थे। हमारे पिताजी शिक्षा प्रेमी थे, तो उन्होंने हमें उच्च शिक्षा दी। या कहावत के अनुसार हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। पहले हम दिल्ली के जियासराय नामक गांव में इकट्ठे रहते थे। किन्हीं कारणों से सदर बाजार दिल्ली में आना हुआ। मेरे पिताजी ने यहाँ आकर ट्यूशन पढ़ाकर मिट्टी का तेल तक बेचकर अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं करने के बाद उनकी सरकारी नौकरी लग गई और कुछ ही महीनों में उन्हें सरकारी क्वार्टर भी मिल गया। मेरा बचपन, उस समय दिल्ली के गांवों और क्वार्टरों में भी स्लैब नहीं होते थे। गांवों में चूल्हे जलते, शहरों में अंगीठी। शहरों में लाइट आ गई थी। गांवों में काफ़ी बाद में खंभे लगवाए गए। घर में लालटेन, ढिबरी, लाइट का प्रयोग लालटेन, ढिबरी आदि का लाइट के लिए प्रयोग में लाते थे। फ्लश सिस्टम सरकारी क्वार्टरों में था और दिल्ली शहर के कुछ ही गृहों में फ्लश सिस्टम था। गांवों में तो मतलब ही नहीं है। वहाँ खेतों में जाकर झाड़ी आदि की ओट में निवृत्त होते थे। हम नीचे बैठकर भोजन करते। घरों में गैस के सिलेंडर बहुत बाद में आए। हमने एसी का नाम नहीं सुना था। हमने किसी के घर में थे। अच्छा, फोन किसी के घर में थे। यथा डॉक्टरों के काम पर जाने के लिए प्रायः साइकिल का प्रयोग होता था। फिर 2 व्हीलर का समय आया। घरों में गाड़ियाँ बहुत ही कम होती थी। खेल, गुड्डे गुड़ियों के खेल गांवों में खेलते थे। हम खो खो, स्टापू, छुपन छुपाई, झूले आदि खेलों को में व्यस्त रहते थे। वर्षाकाल में हम मिट्टी के घरौंदे बनाते थे। अच्छा बेटा, आज इतना ही काफ़ी है। और अंत में लेखिका के पति डॉक्टर कौशिक
2017 में परलोक गमन कर गए। मैंने स्मृति ग्रंथ बनाने पर विचार किया। स्मृति ग्रंथ का शीर्षक है माँ सरस्वती के आराधक डॉक्टर जय नारायण कौशिक। धैर्य धारण करते हुए लगभग 1 वर्ष में स्मृति ग्रंथ तैयार हुआ, जिसमें परिवार के सदस्यों, लेखकों, इनके पुस्तकों से चुने हुए पृष्ठों के अतिरिक्त दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों के आलेख सम्मिलित हुए और लगभग 300 पृष्ठों का ग्रंथ पूर्ण हुआ। स्मृति ग्रंथ पूर्ण हुआ। मैं ऋणी हूँ माँ सरस्वती की, विद्वज्जनों की, प्राचीन ग्रंथों की, अपने पति डॉक्टर कौशिक जी की ज्ञानवाहक कृतियों को कोटिशः नमन। धन्यवाद विद्वज्जनों।